नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजीवनी चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार की राजधानी से लूटपाट की एक बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े पटना में पंजाब नेशनल बैंक से सोमवार सुबह 22 लाख की लूट की। 3 से 4 की संख्या में आए बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पालीगंज दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के कोरेया गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अपराधी कस्टमर बनकर आए थे। इसके बाद अचानक से हथियार निकालकर बैंक और दूसरे ग्राहकों को बंधक बना लिया। फिर पिस्टल दिखाकर बैंक कर्मचारियों से लॉकर खुलवाया। इसके बाद 22 लाख लूट कर मौके से फरार हो गए। बिहार के हाजीपुर से एक दुखद और भयानक घटना सामने आई है, जिसमें 9 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना रविवार 4 अगस्त की रात को घटी, जब एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक डीजे सिस्टम 11,000 वोल्ट के वोल्टेज वाले तार से टकरा गया। ये दुर्घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हुई, जहां सभी एक वाहन पर सवार होकर हरिहरनाथ मंदिर जल अभिषेक करने जा रहे थे। इसी बीच डीजे ट्रॉली 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गए, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। कुल 9 लोगों की मौके पर मौत हुई है। आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रोहतास जिले के चुटिया थाना क्षेत्र निवासी 15 से अधिक पशुपालक सोन नदी के बीच स्थित टीले पर फंस गए। वहां से उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और झारखंड से अत्यधिक मात्रा में अचानक पानी आने से सोन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। इससे रोहतास में सोन तटिया इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। हिंसा के बीच सोमवार को पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई। इनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना के प्रमुख ने कहा कि पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब हम शासन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और ईसी केस में जमानत के खिलाफ दायर उनकी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी है। चिराग पासवान ने रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। चिराग पासवान ने कहा है कि लोजपा रामविलास इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के मामले का हवाला देते हुए चिराग ने कहा कि आज भी दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आज भी दलित समाज से आने वाले युवाओं को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। मंदिरों में पूजा तक नहीं करने दी जाती। बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी जीतने के बाद से टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल चर्चा में है। सना अपनी प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में है। बिग बॉस OTT 3 का खिताब जीतने के साथ ही उनके सीक्रेट बॉयफ्रेंड का नाम भी सामने आ गया और अब उनकी शादी की चर्चाओं पर जोर है। आपको बता दें, सना मकबूल के बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी को डेट करने की खबरें हैं। दरअसल जब सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 के फिनाले शूट करने के बाद फिल्म सिटी से बाहर निकली तो उनके बॉयफ्रेंड श्रीकांत ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। वे उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए फूलों से भरी गाड़ी लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी और सना मकबूल की शादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं आज की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बिना सलाह के एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं एलजी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। दरअसल आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में 10 एल्डरमैन को सरकार की सहमति लिए बिना नियुक्ति किए जाने के एलजी के सक्सेना के फैसले को सर्वोच्च अदालत ने सही करार दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें कानून का उल्लंघन नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ये दलील खारिज कर दी कि एलजी एल्डरमैन नामित करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने की शक्ति है। अदालत ने माना है कि ये
शक्ति 1993 के डीएमसी अधिनियम के तहत आने वाली एक वैधानिक शक्ति है और इसीलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केशव टाइम्स। धन्यवाद।